कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधा कृष्णा जी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगी माता संतोषी के व्रत के विषय में। माता संतोषी का व्रत जो भी करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती ही होती है, चाहे जल्दी हो चाहे देर से हो, परंतु माता संतोषी उस भक्त की मनोकामना पूर्ण करती ही करती है। परंतु माता संतोषी के व्रत में क्या है, कुछ नियम है जो और नियमों से और व्रतों से बहुत ही भिन्न होता है और थोड़ा कठिन भी होता है। तो माता संतोषी के व्रत में हमें इन नियमों का पालन श्रद्धा भक्ति और प्रेम से करना चाहिए, जिससे माता, अगर जिस भक्त पर माता प्रसन्न हो जाती है उस भक्त को माता उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करने में देर नहीं करती है। तो माता संतोषी विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पुत्री है और माता रिद्धि सिद्धि की वो बेटी है। जो माता गणेश जी श्री विघ्नहर्ता की पुत्री हो और माता रिद्धि सिद्धि की पुत्री हो, तो उस माता का अगर हम व्रत करेंगे तो हमें हमारे व्रत का फल मिलता ही मिलता है। तो माता संतोषी जैसे कि संतोष की देवी है, उनका व्रत करते हैं तो हमें संतोष मिलता है। तो माता संतोषी का व्रत हमें कितनी संख्या में करना चाहिए। माता संतोषी का जो व्रत जो होता है, कई लोग 11 की संख्या में करते हैं, कई लोग 21 की संख्या में करते हैं और कई लोग 16 की संख्या में करते हैं। परंतु सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है कि 16 शुक्रवार का व्रत आप माता संतोषी के व्रत में करिए। 16 शुक्रवार ही सबसे उत्तम होता है। 16 जो संख्या होती है माता संतोषी के व्रत में सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। तो माता संतोषी के व्रत में आपको लाल वस्त्र धारण करने चाहिए, परंतु जो पुरुष है वो लाल वस्त्र पहने, परंतु वो हल्के पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। इसके बाद माता संतोषी को भोग में क्या लगाया जाता है। देखिए, माता संतोषी जो हमारी बहुत ही प्यारी देवी है, माता संतोषी बस एक गुड़ चने, भुने हुए चने और गुड़ से प्रसन्न हो जाती है। तो माता संतोषी का जो भोग होता है वो गुड़ चने का भोग होता है। तो माता संतोषी के व्रत में जो नियम है, जो सबसे कठिन नियम है, जो व्रत करता है उसके पूरे परिवार को वो नियम मानना होता है और जो उनके पति होते हैं उनको भी वो नियम मानना ही होता है। और वो नियम है माता संतोषी के व्रत में खटाई। माता संतोषी के व्रत में खटाई खाना एकदम ही वर्जित है। माता संतोषी जो माता संतोषी के व्रत में खटाई कर लेते हैं, माता संतोषी उनसे क्रोध हो जाती है, माता संतोषी नाराज हो जाती है। तो इसलिए माता संतोषी के व्रत में खटाई को एकदम भी यूज़ आपको नहीं करना है। यहाँ तक कि जिन्होंने व्रत रखा है वो तो ध्यान रखेंगे कि उन्हें खट्टी वस्तु नहीं खानी है, यहाँ तक कि फल भी उन्हें खट्टा नहीं खाना है। जो खट्टे फल होते हैं वो भी उन्हें बिल्कुल भी नहीं खाना है। यहाँ तक कि शुक्रवार के दिन आप कोई भी फल खट्टा मत खाइए, क्योंकि सभी फलों में खटाई का डर रहता है। तो उस दिन आप केवल केला खा सकते हैं, क्योंकि केला में खटाई नहीं होती है। तो केले का ही भोग आप माता संतोषी को फल के रूप में लगा सकती हैं। तो इसके बाद अगर किसी ने आपके घर में गलती से खटाई खा ली तो क्या कर सकते हैं, खा ली तो कोई बात नहीं, परंतु आपको संतोषी माता का प्रसाद उसको नहीं देना है। गुड़ चने का प्रसाद उसको बिल्कुल भी नहीं देना है। संतोषी माता का प्रसाद आप किसी को भी दें तो पहले आप उनसे पूछ लीजिए कि आपने खटाई की कोई वस्तु खाई है या नहीं खाई। अगर उसने खाई तो आप उसको प्रसाद मत दीजिए। फिर आप संतोषी माता का प्रसाद घर में ही अपने परिवार वालों को दीजिए, बाहर आप मत दीजिए, क्योंकि बाहर पता नहीं किसने खट्टी चीज़ खाई है या नहीं खाई है, तो आपका व्रत भी फिर भंग हो सकता है। तो इसलिए माता संतोषी के व्रत में इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए, खटाई का। यहाँ तक कि आपको घर में उस दिन खट्टी चीज़ों के वस्तु को आपको यूज भी नहीं करना है। जैसे खाने में आपको टमाटर भी यूज़ नहीं करना चाहिए माता संतोषी के व्रत में। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि माता संतोषी के व्रत में हमें जब पूजा करना होता है, जैसे कि हमें पूजा स्थल में हम जब घट स्थापना करते हैं तो उसी के ऊपर हमें
कटोरे में गुड़ चने का प्रसाद रखना होता है। और जब आप कथा पढ़ते हो तो हाथ में ही गुड़ चना लेके, थोड़े से गुड़ चना लेकर आपको कथा पढ़नी चाहिए। फिर उसके बाद जो वो गुड़ चना आपका कथा पूर्ण हो जाएगी तो वो गुड़ चना आप एक रोटी में रखकर गौ माता को खिला दीजिए। ये भी एक नियम है माता संतोषी के व्रत में मानने का, तो इस नियम को भी आप ध्यान रखिए। हाथ में रखा हुआ गुड़ चना आपको गौ माता को खिला देना है। इसके बाद जब आप वहाँ से प्रसाद हटाएंगी तो उस प्रसाद को, जो नीचे आपने घट रखा था, वो जो जल है वो आपको अपने घर में सभी जगह छिड़कना है। बहुत ही पवित्र जल होता है, अमृत तुल्य जल होता है वो तो उसे आपको अपने घर में सब जगह छिड़क देना है और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में या किसी भी पौधे में आपको डाल देना है। इसके बाद हम आते हैं माता संतोषी के व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए। जैसे कि आपने जब भी व्रत आपने शुरू करा है पहला शुक्रवार के दिन प्रथम दिवस पर, तो आपने संकल्प लिया होगा कि मुझे कितने शुक्रवार का व्रत करना है, 16, 21 या 11। तो उस दिन अगर आपका व्रत पूर्ण हो गया तो आपको उस दिन उद्यापन करना होता है। तो आपको माता संतोषी के उद्यापन के विषय में बता दूं, माता संतोषी का उद्यापन भी एकदम भिन्न है। माता संतोषी के उद्यापन में बाल को यानी लड़कों को खाना खिलाया जाता है, जो कि जिनका विवाह नहीं हुआ होता है, अविवाहित जो बालक होते हैं, लड़के होते हैं, उनको मतलब कि उस दिन खाना खिलाया जाता है उद्यापन के दिन। उद्यापन के दिन भी आप ध्यान रखिए कि माता संतोषी के व्रत में यानी कि जो खाना बनाए उसमें खटाई बिल्कुल भी ना हो। और चने, जैसे कि चने का साग होता है तो चने के साग का भी खास महत्व होता है, क्योंकि माता संतोषी का प्रसाद ही गुड़ चना होता है। तो आपको चने का साग ज़रूर बनाना चाहिए। खीर, पूरी, हलवा और जो आपकी इच्छा हो आप माता संतोषी के प्रसाद में भोग में बना सकते हैं उद्यापन के दिन। और फिर आप जब लड़कों को बोलने जाएंगी तो माता संतोषी के व्रत में खास ध्यान हमें खटाई का रखना होता है ना, तो आपको माता संतोषी के व्रत में जब आप लड़कों को बोलने जाएंगी तो एक दिन पहले आप उनको बुलावा देकर आइए और उनकी माँ को बोल दीजिए, उनकी जो माताएं हैं उनसे कह दीजिए कि आप अपने बच्चे को खटाई ना दें, क्योंकि उनको संतोषी माता का प्रसाद खाना है। और जब वो बच्चे मतलब कि खटाई नहीं खाएंगे तो जो बच्चा खटाई नहीं खाता उन्हें संतोषी माता के व्रत के उद्यापन पे बिठाइए। और जब आप उनको उद्यापन वाले दिन जब वो भोजन कर लेते हैं तो उन बच्चों को भी समझा दीजिए, उनकी माता को भी समझा दीजिए कि अब आप आज के दिन खटाई मत खाना। तो इस बात का आप खास ध्यान रखिए। और उन बच्चों को फल भी वही दीजिए जो खट्टा ना हो, जैसे कि केला। आपको पैसे नहीं देने हैं। अगर आपने पैसे दे दिए और बच्चे उन पैसों को ले जाकर कोई खट्टी वस्तु उन्होंने खा ली तो आपका व्रत पूर्ण नहीं होगा। और उद्यापन के दिन आपको हवन भी ज़रूर करवाना चाहिए। और माता संतोषी के व्रत में एक समय भोजन किया जाता है, वो भी आप शाम के समय आरती आदि करने के बाद माता संतोषी का व्रत का जैसे आप एक समय भोजन संध्या के समय आप भोजन कर सकती है, वो भी मीठा भोजन आपको खाना है। आपको नमक वाला भोजन माता संतोषी के व्रत में नहीं खाया जाता है। तो इस तरीके से आपको माता संतोषी के व्रत के नियमों का पालन करना है। माता संतोषी जो है सभी भक्तों के मनोकामनाएं पूर्ण करती है, अगर आपने उनके नियमों को श्रद्धा और प्रेम से माना हो। तो माता संतोषी के विषय में एक फिल्म भी है जो जय संतोषी माता, जिसमें बहुत ही अच्छा माता के दिखाया गया है माता संतोषी के, तो आप वो मूवी भी ज़रूर देखिए। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। हरे कृष्णा, राधे राधे।